हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनराज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि आईडीबीआई बैंक में एक एडवर्टाइजमेंट निकला है। एडवर्टाइजमेंट ये है कि एक जॉब रिलेटेड है, वैकेंसी रिलेटेड, मतलब नोटिफिकेशन आया है एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट का, जो कि ये 2021 का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पोस्ट है। ठीक है ना। पहले हम सोचे थे ये आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं देंगे, लेकिन जब असिस्टेंट मैनेजर का जॉब का वैकेंसी निकला तो हम सोचे इसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए। कोई भी वैकेंसी अभी 2021 ये कोरोना कोविड के सिचुएशन में खराब नहीं है। आप लोग अगर इसमें ऐसा मत नहीं सोचिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो फिर बाद में निकाल दिया, नहीं। इसमें जो जॉब है आगे आप लोगों को पता चलेगा कि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर है, बट ये कम आफ्टर कुछ ईयर के बाद ये आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले नोटिफिकेशन समझते क्या है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन है आईडीबीआई बैंक एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 to 22। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है ना, ये एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब जैसे कि बैंक में क्लर्क होता है ना, वही ये इसमें पोस्ट है। और असिस्टेंट मैनेजर जैसे पीओ होता है तो असिस्टेंट मैनेजर आईडीबीआई में होता है। ये 2021 का नोटिफिकेशन है। देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये कब है? 18/8/2021 में, तो 18 अगस्त 2021 तक लास्ट डेट है। और आपका आज 10 है, अभी भी आप लोगों के पास 8 से 9 दिन का समय है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट डेट फॉर पेमेंट फी का ये भी 18 अगस्त को ही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नोटिफिकेशन। IDBI Bank invites only application for eligible suitable applicants for the post of executive to be filled on contract basis at this एट इट्स डिफरेंट ब्रांचेज एंड ऑफिसेज। देखिए, आईडीबीआई बैंक क्या क्या इनवाइट किया ऑनलाइन एप्लीकेशन का, किसके लिए? एलिजिबल सूटेबल एप्लीकेंट्स के लिए, जो कि इस पोस्ट के लिए सूटेबल है उनके लिए। किस चीज़ पे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कौन सा पोस्ट? एग्जीक्यूटिव है। ठीक है ना। अब देखिए, रिक्रूटमेंट इन आईडीबीआई बैंक आर स्ट्रिक्टली ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन कंपटीशन एंड द बैंक हैज नो हायर्ड और ऑथराइज्ड एनी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन or any individuals to recommend or recruit any personnel on its behalf or collect any money or commission or charge for recruitment or training or coaching। ठीक है, तो ये सब है सिक्योरिटी पर्पज से। मतलब ये जो बैंक है वो खुद का ओपन रिक्रूटमेंट किया और किसी द्वारा ये नहीं किया गया। ये सब कोई भी पैसा का एक्स्ट्रा वो मांग रहा है तो वो सब पे आप लोगों को ध्यान देना है। ये आईडीबीआई नहीं मांगता है, आईडीबीआई सिर्फ ओनली फॉर्म का फी मांगता है, जो कि आप लोगों का 1000 रुपया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। नंबर ऑफ पोस्ट आपका 920, मतलब ये बहुत बड़ा ह्यूज वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी मिनिमम 55%। जनरल और ओबीसी के लिए, और अदर अगर एसटी एससी हैं तो उनके लिए कंपनसेशन है, वो लोग 50% भी लाए हैं तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एज इसका क्या है। एज जो है आप लोगों का मिनिमम एज 20 होना चाहिए ईयर का और मैक्सिमम 25 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन टेस्ट, ये होगा सितंबर 5, 2021 को ये डेट होगा, एग्जाम होगा आप लोगों का। जो एग्जाम होगा ऑनलाइन आप लोगों का 5 सितंबर 2021 को हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए वैकेंसी का देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनरिजर्व जो कैटेगरी के लिए उनके लिए 373 वैकेंसी है, एससी के लिए 138 है, एसटी के लिए 69 है, ओबीसी के लिए 248 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 92 है, और पीडब्ल्यूडी में वीआई के लिए 9 है, ओएच के लिए 9 है, एचआई के लिए 9 है, एमडीवाई/आईडी के लिए है 9। तो ये टोटल 920 वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। आगे आप लोगों के लिए है कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबल क्राइटेरिया। अब जुलाई 2021 का आप लोगों का कट ऑफ है, मतलब 21 जो जुलाई 1 2021 है, इस डेट से ही काउंटिंग किया जाएगा आपका डेट। ठीक है ना, मतलब आपका इससे ज़्यादा एज का जो था ये रेफरेंस लिया जाएगा इसके थ्रू। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट देखिए, 4 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो चुका था और हम 10 अगस्त को आप लोगों को जो बता रहे हैं इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पहले हम सोचे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो आप लोगों को नहीं बताएंगे, इसलिए हम नहीं बताया। और फिर ये लास्ट डेट इसका 18 अगस्त 2021 है। ठीक है, तो अभी भी डेट है इसलिए फिर भी हम बता दे रहे हैं, और नहीं बता लेट से बताने के लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। आप लोग अपने छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझ के आप लोग माफ़ कर दीजिए। चलिए अब देखिए, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्ज ऑनलाइन ये 1000 रुपीज़ है। ठीक है, और ये नहीं सॉरी, लास्ट डेट इसका भी जो है वो 18 अगस्त तक ही है। और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एट ऑल सेंटर ये 5 सितंबर 2021 तक है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे बड़ा चीज़ होता है, मैटर करता है किसी भी जॉब का, वो होता है सैलरी। तो वो देखते हैं क्या है सैलरी। इसमें देखिए, इम्पोर्टेंट करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड सर्विस कंडीशन। द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्जीक्यूटिव विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये अपॉइंटमेंट जो एक्जीक्यूटिव का होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशिएटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर
एंड दिस में बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ये देखिए पहला साल क्या होगा, 1 साल का पीरियड है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइन किया जाएगा, उसके बाद अगर आपको अच्छा रहेगा तो आगे भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब देखिए सबसे पहला क्या चीज़ है इसमें, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। देखिए आपको बोले ना 3 ईयर, 3 ईयर का सक्सेसफुल का आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विस, तो उसके बाद क्या होगा, सच अपॉइंटीज में बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर। मतलब अब देखिए 3 साल के बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर मतलब ग्रेड ए का पोस्ट होता है, जो अभी वैकेंसी निकला हुआ है असिस्टेंट मैनेजर का, आप लोग अभी नोटिफिकेशन देखे होंगे, या अगर नहीं देखें तो चैनल में जाके देख सकते हैं, या आई बटन में आप लोग को दे देंगे असिस्टेंट मैनेजर का जो निकला वैकेंसी, या तो आप उसको भी डायरेक्ट भर के अभी भी आप लोग कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं होता है तो इसके बेसिस पे भी आप लोग असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का पोस्ट पे आप लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। किसमें, IDBI बैंक में, थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस एंड वुड बी कंडक्टेड बाय IDBI बैंक, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, ये सब चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट पे 3 साल के बाद हमको IDBI का प्रमोशन मिल जाएगा असिस्टेंट मैनेजर जो ग्रेड ए का होता है। लेकिन सबसे पहली बात है 3 साल तक जो हम काम करेंगे बैंक में तो कितना पैसा मिलेगा हमको, सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी यही है कि पहला जो ईयर है फर्स्ट ईयर में आपको पर मंथ 29,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 29,000। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, 29,000 अच्छा अमाउंट है, आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड ईयर जो है उसमें आपको पर मंथ 31,000 मिलेगा, और थर्ड ईयर में आपको 34,000 पर मंथ मिलेगा। मतलब एक क्लर्क जो बैंक में होता है उसका भी यही सैलरी होता है, इसके आप लोग को इसमें भी बराबर ही मिलेगा। उसके अलावा भी आप लोगों को क्या मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, और ये जो अलायंस होता है बैंक का वो सब भी आप लोगों को इसमें दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे आगे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको नेशनलिटी और सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान, तिब्बत के रिफ्यूजी होना चाहिए, तो ये आप लोग भर सकते हैं। चलिए सब पढ़ लीजिएगा। अब एज जो है, एज आपका 1/7/2021 तक मिनिमम एज आपका 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर होना चाहिए। 1/7/2021 से आपका आगे का डेट नहीं काउंटिंग किया जाएगा। 1/7 तक आपका रेफरेंस लिया गया, यहाँ तक में आपको 25 हो जाना चाहिए मैक्सिमम में, और मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए क्या है, अब द अप्लीकेंट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन July 2, 1996 एंड नॉट लेटर देन July 1, 2001। मतलब 2 जुलाई 1996 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए कोई एप्लीकेंट का, मतलब 2 जुलाई तक तो ठीक है, 2 जुलाई का इंक्लूड किया जाएगा, और 1 जुलाई 2001 के बाद का बर्थ डेट मतलब 1 जुलाई तक का इंक्लूड किया जाएगा। मतलब ये डेट है लिमिटेशन आप लोगों का, इस डेट में आप लोग इस डेट में या फिर इसके अंदर आप लोग आते हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो जैसे कि ST SC हैं तो आप लोग को 5 ईयर का एज में दिया है, OBC हैं तो 3 ईयर का दिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर अगर आप लोग PWD के हैं तो आपको 10 ईयर का दिया, और एक्स सर्विस में है तो 5 ईयर, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 ईयर्स में तो 5 ईयर का दिया गया है। तो ये आप लोगों का दिया गया है। क्या हो जा रहा है, चलिए अब देखिए ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। अब साथ में जो मेन चीज़ मोटो होता है मतलब कि किसी फॉर्म भरने का, तो वो होता है कितना फ़ी लग रहा है। तो नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये पैसा रिफंड नहीं होगा एक बार कट जाने के बाद। तो एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों का कितना है, ST SC PWD के लिए है 200 रुपया, और अदर जो भी आते हैं जैसे जनरल OBC उन लोगों के लिए कितना है, 1,000 रुपया फ़ी है, ये एप्लीकेशन फ़ी है। और जो कि 4/8/2021 से लेकर 18/8/2021 तक आप लोग ये फी सबमिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन भर सकते हैं। चलिए अब आगे है आप लोगों का अप्लाई करने का। तो ये आप लोग प्रोसेस है, आप लोग देख सकते हैं। सिग्नेचर थंब, लेफ्ट थंब लगेगा, इंप्रेशन जगह सिग्नेचर जो आपका ब्लैक इंक पे पेन में होना चाहिए, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन में ब्लैक इंक में होना चाहिए, और डिक्लेरेशन भी आप लोगों का वाइट पेपर में ये लिखा हुआ होना चाहिए इंग्लिश में, वो भी साफ साफ से। डिक्लेरेशन क्या है, तो ये है डिक्लेरेशन, आप लोग देख सकते हैं। आई अपना नाम, उसे हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड। ये आप लोगों का डिक्लेरेशन है, आप लोग देख सकते हैं। यही आप लोगों को लिखना है अपने हैंड से। चलिए अब आगे देखिए जो मेन है आप लोगों का कि ये क्या कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में ऑल सेमेस्टर वाइज आपका और ईयर वाइज में इंडिविजुअल मार्कशीट होना चाहिए, और ऑल मार्कशीट जो होता है उसमें पर्टेनिंग टू इम्प्रूवमेंट इन द मार्क्स इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहिए, और डिग्री और प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद हाई स्कूल 10th और 12th का भी आप लोगों का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को है तो आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा इसमें।
उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अगर आप लोग हैं ओबीसी के तो आपको उसका होना चाहिए, एसटी एससी उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर पीडब्ल्यूडी भी है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। और फोटो आइडेंटिटी में पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी, ये सब, आधार कार्ड, ये सब आपको लगेगा। ठीक है, कोई भी एक होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस जो मेन होता है, सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल कंप्रोमाइज ऑन एन ओपन ऑनलाइन टेस्ट। ये ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या होगा ऑनलाइन टेस्ट में? ऑनलाइन टेस्ट में पैटर्न ये ही है एग्जाम का। एग्जाम पैटर्न जैसे कि आपका 3 सब्जेक्ट होगा, 3 सब्जेक्ट में आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, रीजनिंग का होगा जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। उसके टेस्ट ऑफ वर्किंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का होगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का होगा। उसके फिर टेस्ट ऑफ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड का होगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, मतलब टोटल क्वेश्चन 150 का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेगा। और आपका ड्यूरेशन जो रहेगा एग्जाम का वो कंपोजिट टाइम होगा 90 मिनट्स का। तो ये आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। सिर्फ इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसमें आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज दिया जाएगा। ठीक है, ये बायलैंग्वेज टेस्ट होगा। तो ये आपका पैटर्न है कि रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और फिर क्वान्टिटी एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का 90 मिनट्स का। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट है। उसके बाद फिर डाटा पास मेडिकल होकर सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और सैलरी अच्छा खासा है, आप लोग इसका फॉर्म भरें मेरे सजेशन के हिसाब से। और आप पीईटी किया जाएगा, मतलब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो कि एसटी एससी ओबीसी के लिए होता है, वो कराया जाएगा आईटीबी के थ्रू, जनरल के लिए नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये उसमें एग्जाम के पहले कैसा एग्जाम होता है वो उन लोगों को रिफरेंस इंटरफेरेंस बताया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। सिलेबस तो आप लोगों को रीजनिंग का पता ही है, मैथ का भी पता ही सही किया, जो बैंक का होता है वही सिलेबस इसका भी होता है दोस्तों। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, मेरे अनुसार से आरडी का है। ये सब फोटोग्राफ सब लगेगा, जितना भी सब डिटेल में दिया, नोटिफिकेशन। हाँ देखिए, अब आप लोग जो है कि स्टेट वाइज अपना भरिएगा, जिस स्टेट में आप लोग रहते हैं उसी के आसपास के स्टेट का भरिएगा, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद भी उसी में आप लोगों का पोस्टिंग हो, और साथ में एग्जाम का भी सेंटर उसी में। तो स्टेट वाइज ये है, देख सकते हैं स्टेट ये है, यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, देख सकते हैं। ठीक है, और डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और मेरे सजेशन से हिसाब के सब आप लोग 2021 का सेशन जैसा है, अभी तो कोई भी जॉब अगर मिल जाए तो वो अच्छा ही होता है। और 29,000 फर्स्ट ईयर में अगर मिलता है, 34-35,000 कोई ख़राब सैलरी नहीं होता है दोस्तों, अच्छा ही सैलरी है। आप लोग अच्छे से फॉर्म्स को भरिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।